वेलकम प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.1 फाइंड द रेनफॉल इन इन ए सिटी ऑन 7 days ऑफ ए सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। एक वीक में बारिश हुई, ठीक है, और उस रेनफॉल को में मेजर किया गया है। रेनफॉल को में ही मेजर किया जाता है, ठीक है। तो देखिए मंडे में 0.0 आपकी रेनफॉल हुई, ठीक है, मींस शायद हुई ना हो, इसलिए 0.0 है। ट्यूसडे में आपकी 12.2 बारिश हुई। वेडनेसडे में 2.1 बारिश हुई। थर्सडे में आपकी बारिश नहीं हुई और फ्राइडे में 20.5 बारिश हुई। सैटरडे में 5.5 बारिश हुई और संडे में 1.0 बारिश हुई, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछे गए, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा। आपसे रेंज को फाइंड किया गया, ठीक है। तो रेंज चलिए देखते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहां पर देखिए हाईएस्ट कितनी है आपकी 20.5, ठीक है, और लोएस्ट कितना है, तो लोएस्ट आपका 0.0 है। कुछ बच्चे इसको लेस कर देंगे, वो नहीं करना आपको, ठीक है। लोएस्ट देखें आप तो 0.0 है, तो 20.5 में जब 0.0 जाएगा तो आपका 20.5 ही बच के आएगा। तो यही आपका क्या हुआ, रेंज हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं मीन। मीन देखिए क्या है, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। आपको पूरे वीक का मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, मीन का होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चलिए इसका सम निकालते हैं। तो 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 से आपको करना है। अब देखिए इसको ऐड करते हैं, कैसे ऐड करना है जरा देखिए। पॉइंट के पीछे वाला ये वाला, इसको आप काउंट करेंगे 0 और 5 5 और 5 10 10 0 10 10 1 11 11 2 13 13 और 0 13 ही रहेगा आपका। कैरी 1 बाद में लगाएंगे। आगे देखिए पॉइंट के बाद आपका ये नंबर आएगा, तो 1 1 और 5 6 6 ये 0 काउंट करेंगे, 6 और 0 6 6 और 0 6 6 और 2 8 8 और 2 10 10 और 0 10 और कैरी का 1 11, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा ये पॉइंट यहीं पर आपका लग जाएगा। आगे देखिए कैरी 1 हुआ फिर से, उसके बाद देखते हैं ये आपका 2 और 1 3 और 1 4, आपका आया 41.3। इसमें डिवाइड करेंगे 7 का, ठीक है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड मैं यहां पर कर लेता हूं। तो 7 7 जा 49 ज्यादा होगा, 7 5 जा 35, ठीक है। 6 बचा आपका, पॉइंट है तो यहां पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद 3 को नीचे लाएंगे, 7 9 जा 63, कितना आया आपका 5.9 आया। इसको कैंसिल करेंगे तो 5 पॉइंट आपका 9, ये आपकी मीन आ गई, ठीक है। 5.9 आपकी क्या आ गई, मीन आ गई। ये आपका अलग रहेगा, ठीक है। चलिए तो 5.9 आपकी मीन निकल के आ गई। इसका आंसर क्या आया था 20.5, इसका आंसर क्या आया 5.9, ठीक है। इसका आंसर क्या आया 5.9। अब थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, जिस बच्चे को ये एडिशन समझ में नहीं आया वो एक
अलग से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 0.0 लिख के 12.2 लिख के इस तरह से आप उसको लिख के आप कर सकते हैं। आगे देखिए, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल। अच्छा, मैं इस एडिशन को, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं अलग से आपको ऐड करके दिखा दूंगा। कुछ बच्चे को कुछ दिक्कत होगी कि सर पॉइंट वाइज नंबर है, कैसे ऐड करेंगे। ये क्वेश्चन अभी आपका जब पूरा होगा उसके बाद मैं इसको ऐड करके भी बता दूंगा बेसिक से, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ऑन हाउ मेनी डेज वाज रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। तो मीन आपका क्या आया 5.9। तो कितने डेज ऐसे हैं जो आपके मीन से कम रेनफॉल हुआ है। तो मीन कितना है 5.9। अब जरा चेक करते हैं। तो मंडे का है 0.0, एक तो आपका ये कम हो गया। ये देखिए मीन से ज्यादा है, इसको काउंट नहीं करेंगे। ये मीन से कम है 5.9 से, तो 1 2 हो गया। ये भी कम है 3, ये ज्यादा है, इसको काउंट नहीं करेंगे। ये भी कम है और ये भी कम है, ठीक है। अगर इन दोनों को छोड़ दें, ट्यूसडे का और फ्राइडे का, तो सभी में मीन रेनफॉल से कम हुआ है यहाँ पर रेनफॉल, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, इसका आंसर आएगा 5 डेज। इन दिनों में आपकी रेनफॉल मीन रेनफॉल से क्या हुआ, कम हुआ है। तो यहां पर आंसर लिखेंगे 5 डेज, 5 डेज, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। पूछा था हाउ मेनी डेज, तो 5 डेज रेनफॉल, जो मीन रेनफॉल है उससे कम हुआ है अलग अलग डेज में। अब चलिए इसको मैं ऐड करके आपको बता देता हूं, ठीक है, कैसे ऐड करेंगे। कि कुछ बच्चे डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाते हैं, उनका थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, ये रफ वर्क मैं आपको बता रहा हूं, इसको कर लीजिए। चलिए देखिए क्या था 0.0, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। जैसे ये है आपका 0.2, ये नंबर इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 1 आएगा। 2.1 है, पॉइंट देखिए 1 इधर और 2 आपका इधर। 0.0 तो 0.0, 20.5 तो ये 0.5 यहां आ जाएगा, 0 यहां पर और 2 आपका यहां रहेगा। यहां पर आप चाहो तो अपने आप से 0 भी लगा सकते हैं। 5.5 है, 5.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके बाद जो नंबर यहाँ लिखेंगे और जो नंबर यहाँ पर है यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ कुछ नहीं है, चाहो तो आप 0 लगा लो। 1.1 है, 1.1, इस तरह से ऐसे लिख के आप इसको ऐड कर सकते हैं। 2 1 3 3 5 8 8 5 13 और 1 14 की 4, ठीक है, कैरी 1। उसके बाद देखिए ये क्या आया आपका 6 और 10 2 12 और 2 14, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 और 2 4 4 5 9 और 1 10 और 1 11 की 1 कैरी 1। उसके बाद देखिए 2 3 4 एंड 1 5, 51 पॉइंट्स आपका 4 आया था। तो मैंने कहीं मिस्टेक की है क्या यहाँ पर। 0.0 12.2 2.1 0.0 20.5 5.5 1.1, सॉरी हाँ 1.0 है यहाँ पे, 1.0 है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रहेगा आपका, इस तरह से आपका आया 51.3, ठीक है। फिर आपको ये डिवाइड करना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड करके मैंने आपको पीछे बता दिया था। तो ऐड करना हो तो ऐसे ऐड कर लीजिए, और जिस बच्चे को डायरेक्ट आता है तो एक एक पॉइंट करके आप लेते चलना, ठीक है। पॉइंट के इस तरफ है तो एक एक पॉइंट के इस तरफ लेना। पॉइंट के जस्ट बाद आएगा तो इसका देखिए फर्स्ट नंबर है, पॉइंट के जस्ट बाद ऐसे ऐसे पॉइंट का है तो इस करे ये 0 लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 2 अगली बार में लेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर भी आएंगे तो इसका 2 लेंगे, 1 अगली बार में लेंगे, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।